ओके बच्चा पार्टी, अपन ने कल यहाँ पे देखो पढ़ा था कि कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसमें से हम अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग लिक्विड्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल से हमको ये सारे तमाम चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। दीज आर द सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ओके। लुब्रिकेटिंग ऑयल, अभी देखो यहाँ पे जो जो एक एक चीज निकला है उसका अपन यूजेस पढ़ेंगे। सो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है उसका क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल? यूज फॉर लुब्रिकेशन मशीन्स के पार्ट्स में। आपके घर में देखो, या आप अगर देखोगे कभी कभी आप अपना बाइक या गाड़ी जो है तो मेंटेनेंस में देते हो, तो उस टाइम पे करते क्या, ये तेल डालते हैं उसमें। ठीक है, तो मशीन पार्ट्स एक दूसरे के साथ घिसते घिसते वैसा बहुत वेयर एंड टेयर हो जाता है। ठीक है, दे बिकम रफ, और जितना रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा एनर्जी लॉस प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से यूज फॉर लुब्रिकेशन। ओके, इन कैंडल्स, देन वी यूज इन वैसलीन, देन इन ऑइंटमेंट्स, देन इन मेकिंग रोड्स। ये शायद हमने पढ़ा था उस दिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल के यूजेस हैं। ठीक है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली क्या प्रोसेस है? The refining of petroleum basically means that we take out crude oil and we subject it to fractional distillation in a fractionating column wherein different temperatures in different chambers are maintained, and in each of these chambers the liquid separates out. ठीक है, and that's how we get clear petroleum. ठीक है, okay. Name various components of petroleum and five and find their uses. तो अलग अलग, what is their process of refining petroleum carried out? अभी हम बात करेंगे किसकी? नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन। ठीक है, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज रिटन एज CH4। नेचुरल गैस इज नथिंग बट मीथेन, सो दिस इज रिटन एज CH4। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ओके। सो नेचुरल गैस इज बेसिकली मेड अप ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब हो गया आपका CH4। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग मेन यूजेस। इट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम मीथेन गैस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस है ये। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इट इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीथेन गैस इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। used for the generation of electricity. ठीक है, compressed natural gas is used as a fuel in automobiles as it is more environment friendly than petrol और डीजल, जिसको हम CNG बोलते हैं। ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पेट्रोल या डीजल के रनिंग से ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उससे ज्यादा पोल्यूशन भी होता है। इसीलिए देखो कई कई शहरों में, जैसे अगर आप अगर कोई कमर्शियल व्हीकल यूज कर रहे हैं, जब व्हीकल को आप यूज करते हैं पर्सनल पर्पसेस के लिए, जैसे आपकी गाड़ी है, आप फैमिली के साथ जाते हैं उस गाड़ी में, शॉपिंग में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वो आपका पर्सनल यूज है, वहां पे येलो नंबर प्लेट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप गाड़ी को किसी धंधे में लगा रहे हैं, लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन में लगा रहे हैं, लेट्स से आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में लगा रहे हैं, तब आपको येलो नंबर प्लेट लेना पड़ता है। ये येलो नंबर प्लेट जब भी आप लेंगे तो आपकी CNG फिटिंग जरूरी है, क्योंकि क्योंकि आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, दे रन मोर देन प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल कॉज मोर पोल्यूशन देन प्राइवेट व्हीकल्स। इसीलिए वहां पे आपका येलो नंबर प्लेट पे CNG फिटिंग जरूरी है। अगर आपका येलो नंबर प्लेट है और CNG फिटिंग नहीं है तो आप पे बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा।
ठीक है, बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा। तो सीएनजी अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है सीएनजी फिटिंग, ठीक है। इट इज कॉजिंग लेस पोल्यूशन। सीएनजी इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इट हैज द फॉलोइंग मेन यूजेस। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। सीएनजी का यूज लिख लीजिए भाई साहब, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मीन्स व्हाट? कंप्रेस्ड। CNG means compressed natural gas, ठीक है। It has the following main uses. It is used for the production of ammonia and hydrogen. It is used for the production of ammonia and hydrogen. It is used in the production of ammonia and hydrogen, ठीक है। It is used in the production of ammonia and hydrogen, CNG, compressed natural gas है ये, ठीक है। It is used in the manufacture of steel, ठीक है। Used in the manufacture of glass, ये सब लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। It has the following main uses. It is used in the manufacture compressed natural gas, CNG, किन चीजों में यूज होता है? It is used in the manufacture of steel, ठीक है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और किसमें बच्चा बाड़ी? ग्लास। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ठीक है। प्लास्टिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन नेचर, तो नेचर में बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। Fossil fuel take millions of years to form, ठीक है। If we run out of existing stock of these fuels, we will not get fuels in the future. अभी हम जिस तरह से इसको यूज करें, अभी देखो फॉसिल फ्यूल्स को तैयार होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, और जैसे हम यूज कर रहे हैं भाई साहब धड़ाधड़, उतनी जल्दी वो तैयार नहीं होता जितनी जल्दी हम उसको यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म, एंड इट्स जस्ट बीन लास्ट 100 years that we have been using them. करीबन 100-150 सालों से हम इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा यूज इतना बढ़ गया है कि हम लिमिटलेस यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड डे बाय डे, ठीक है। इफ वी रन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ दीज फ्यूल्स, वी विल नॉट गेट फ्यूल्स इन द फ्यूचर। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू देयर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स adds many undesirable substances called pollutants in the atmosphere. तो ये बहुत अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, लेट्स से पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट, ओके। पोल्यूटेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और गैसेस, ठीक है। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द मेन एयर पोल्यूटेंट्स आर, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं? एयर में जो हार्मफुल गैसेस हैं जो आप इनहेल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक है भाई साहब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट पार्टिकल्स। सूट पार्टिकल्स मतलब ये दिख रहा है आपको काला काला जो फ्लेम है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे होंगे, समझ लीजिए यहां से आप वाशी में गए, आप देखेंगे आपका पूरा मुंह काला हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अक्सर बाइक वाले जो हेलमेट पहनते हैं या ऐसे मुंह ऐसे ढाक के रखते हैं, इसका मतलब ही ये कि उनका मुंह काला ना हो जाए।
इतना ज्यादा धुआं है, वो धुआं हमारे स्किन में डिपॉजिट होता है और वो काला हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो दीज आर नोन एज सूट पार्टिकल्स, ठीक है। किसी मतलब ऐसा करो मत, लेकिन समझ लो कोई गाड़ी है और वो गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है, वो स्मोक छोड़ेगी, उसके पीछे अगर तुम खड़े हो जाओ तो काले हो जाओगे भाई साहब पूरा, ठीक है, पूरे काले हो जाओगे। ऐसा करो मत, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये काला होना मतलब क्या हो रहा है, वो सूट पार्टिकल्स है। दीज आर बेसिकली सूट पार्टिकल्स, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट पार्टिकल्स, ये आप लिख लीजिए द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। दीज आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स बच्चा बड़ी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स, ठीक है। ओके ओके ओके। नाउ व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कलरलेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली कलरलेस, odorless and tasteless gas. It is colorless, odorless and tasteless gas. It is produced by incomplete combustion of fossil fuels. अगर कोई चीज पूरी पूरी नहीं जलती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत खतरनाक गैस है, ठीक है। देखिए, अगर अभी इस पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर दिया जाए तो हम सब मर जाएंगे। वाई? पॉइजनस नहीं है, लेकिन देखो हमारे हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन करता क्या है? ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन हमारे हार्ट से ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये पूरा मतलब हमारे बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक पहुंचता कैसे है? हार्ट उसको पंप कर रहा है, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अभी ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करा रहा है? क्योंकि ब्लड में हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े हुए, और वो हर एक को जैसे आप देखते हैं ना दुकानों में जब डिलीवरी वैन आते हैं, तो यहाँ पे डिलीवरी कर दिया, यहाँ पे डिलीवरी कर दिया, यहाँ पे डिलीवरी कर दिया, ऐसा। तो ये ब्लड भी ऐसे जा रहा है। ब्लड ने क्या किया? हेमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन को रखा है, और वो ऑक्सीजन हर एक सेल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है। ओके। प्रॉब्लम ये है कि हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 400 गुना ज्यादा कंबाइन करता है, समझ में आ रहा है? 400 टाइम्स मोर। तो अगर हेमोग्लोबिन के सामने ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। इट विल लीव ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड 400 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो अभी होगा क्या? अभी हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ हेमोग्लोबिन कंबाइन नहीं करेगा। हमारे आजू बाजू अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया है, उसके साथ हेमोग्लोबिन कंबाइन कर जाएगा, तो हेमोग्लोबिन कंबाइन करेगा। अभी हमारे बॉडी को क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई फायदा है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट नीडेड, ऑक्सीजन इज नीडेड। तो हमारे बॉडी को अभी हर एक सेल को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा, सॉरी अपना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हर एक सेल अभी क्या होने लगेगा? फेल होने लगेगा। द सेल्स विल फेल, then the tissues will fail, the organ systems will fail and completely the body will fail and the person will die. ऐसा बहुत बार हुआ है। ये जो एसीज होते हैं, एसीज में ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के कूलिंग ट्यूब्स होते हैं। आपने देखा रहेगा कोई एसी अगर मेंटेन करने आया रहेगा तो वो खोलता जब है तो ऐसे एसी में ऐसे कॉयल ट्यूब्स होते हैं, इनके अंदर गैस भरा होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई एसी मैकेनिक जब आता है तो बोलता है कि यार आपका ना कूलिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका गैस खत्म हो गया है। तो गैस कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये हमारे कूलिंग प्रोड्यूस करती है, ये हमारे ट्यूब्स में होती है और ये ट्यूब्स में कूलिंग प्रोड्यूस करती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाता है तो लोग बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भरते हैं और फिर बंद कर देते हैं उसको, ठीक है। अभी समझो ये हमारा कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ड्राइवर है, ये ऐसा बैठा हुआ है वैसा। अभी रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे वो एसी चलाकर सो गया, और समझ लो एसी में थोड़ी बहुत खराबी हो गई है, कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक होने लगा। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहा है तो पूरे उस गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाएगा। वो तो सो रहा है, वो मर जाएगा। मेनी टाइम्स एक्सीडेंट्स लाइक दिस हैव हैपेंड, ठीक है। वो सोते सोते ही मर जाएगा, क्योंकि अभी उसको मालूम नहीं है ना भाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, वो तो सो गया है और सारे खिड़की दरवाजे बंद है ऑब्वियसली, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई, ठीक है, until unless he is reported or taken to the hospital on time, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है। जहरीला इसलिए नहीं है कि वो एक्चुअली में जहरीला है,
जहरीला इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइनिंग जो एफिनिटी है इट इज मोर देन 400 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। सो इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आपका जब कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सपोज, इसको लिख लीजिए पहले, कलरलेस, ओडरलेस, इसका कोई ओडर नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, दुर्गंध भी नहीं है, एंड टेस्टलेस गैस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आपका देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड कैन इवन लीड टू कोमा एंड डेथ। इंसान का ऐसा हो सकता है। तो ये हेडेक होगा भाई साहब, क्यों हेडेक होगा? क्योंकि ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला है, पूरे बॉडी के सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला है। डिजीनेस, ऐसा सर घूमेगा, एंड कैन इवन लेड टू कोमा एंड डेथ। ठीक है, इंसान मर भी सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन विच इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी is stopped completely. Now, carbon monoxide is getting transported, which is not required by the body cells, and hence the body cells will fail to function. If the cells fail to function, tissues fail to function. If tissues fail to function, organ systems fail to function, and so on and so forth. ठीक है, ओके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया भाई साहब आपका, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, वी ऑल आर एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या कॉज कर रहा है? इन द एटमॉस्फेयर हैव इंक्रीज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में, वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये जो आपके कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में और आपके व्हीकल्स में, इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है। इसको लिख लीजिए फटाफट, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव इंक्रीज्ड due to the widespread combustion of fossil fuels.
ठीक है, so carbon dioxide levels in the atmosphere have increased due to the widespread combustion of fossil fuels. Okay, this can lead to an increase in the global average temperature. यहाँ पे भाई साहब increase हो जाएगा, ठीक है, global average temperature. Increase in temperature causes the melting of polar ice caps and glaciers. तो ये polar ice caps और glaciers melt होंगे. अगर ये melt होंगे तो sea level rise होगा भाई साहब, ठीक है, ये सब interconnected events हैं. So increase in temperature causes the melting of polar ice caps and glaciers, ठीक है, resulting in the rise in sea level and submerging of coastal areas. तो आपके rise of sea level होगा और आपके कोस्टल एरिया सबमर्ज होने लगेंगे, ठीक है. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या प्रॉब्लम है बोलो, ठीक है. तो सल्फर डाइऑक्साइड ड्रॉपलेट्स, अभी जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, देखो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम H2SO4. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेन्स गिर रहे हैं, ठीक है. जैसे ही रेन्स गिर रहे हैं तो आपका ये SO2 जो है वो रेन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, H2SO4, जो एसिड रेन होता है. और ये एसिड रेन जब गिरता है कहां पे, पानी पे, तो मछलियां मर जाती हैं. पानी के जो जनजीवन है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स इंपैक्टेड. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं SO2 इज रिलीज व्हेन कोल इज बर्न. अभी कोल को जब हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसको लिख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज व्हेन कोल इज बर्न. सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज व्हेन कोल इज बर्न. ठीक है, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज व्हेन कोल. यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल आल्सो रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. तो इसमें भाई साहब क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होंगे. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड H2O के साथ क्या बनाएंगे भाई साहब, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है. तो ये सारे जो है तो एसिड रेन बनकर गिरेंगे. इसको लिख लीजिए, SO2 is released when coal is burned. Use of fossil fuels like petrol, diesel and coal also releases nitrogen oxide. Use of fossil fuels like petrol, diesel and coal also releases nitrogen oxide. ठीक है, ओके ओके ओके. These gases react with oxygen and water vapor present in the air to produce dilute solutions of sulfuric acid and nitric acid. ठीक है, तो ये आपके किसके साथ रिड्यूस करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये गैसेस रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ, टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, दीज एसिड्स फॉल डाउन विथ रेन मेकिंग इट एसिडिक विच इज नोन एज एसिड रेन. तो ये भाई साहब एसिड रेन की तरह गिरते हैं. और इससे क्या होता है, ये आपके जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं. उसमें जितने भी आपके प्लांट्स और आपके फिशेस हैं वो मर जाते हैं, प्लस यहाँ पे ये भी मर जाते हैं. एसिड रेन डिस्ट्रॉयज प्लांट्स, pollutes water sources and soils and erodes buildings. बिल्डिंग्स में भी इरोजन होता है. आपने सुना रहेगा ताजमहल में बार बार इरोजन हो रहा है क्योंकि ताजमहल मार्बल से बना हुआ है और उसके ऊपर एसिड गिरता है तो इरोजन होता है. ठीक है, ओके. So acid rain, gases combined with water droplets to form acids. Acid rain destroys plants. ठीक है, acid gases released into the atmosphere. Acid rain damages, क्या क्या करता है डैमेज, acid rain damages plants. यहाँ पे देखो प्लांट्स एकदम सूखे हो गए. ये गर्मी के मारे से नहीं हुए, ये एसिड रेन की वजह से हुए. ठीक है, एक्वेटिक लाइफ, मछलियां बहुत बड़ी तादाद में मरने लगती हैं क्योंकि उनका एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है. ये जो पानी है ये एसिडिक हो जाता है. ठीक है, एक्वेटिक लाइफ. व्हाट एल्स, सॉइल एंड बिल्डिंग्स. तो सॉइल एंड बिल्डिंग्स भी डैमेज होती हैं. ठीक है, एसिड रेन डैमेजेस ऑल दीज थिंग्स. इसको लिख लीजिए फटाफट, एसिड रेन डैमेजेस प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ, सॉइल एंड बिल्डिंग्स.
साची पाटिल है ना? ठीक है, ओके। Soot particles. Now we'll talk about soot particles. Soot particles are introduced in the air due to the incomplete combustion of wood and fossil fuels like coal and petroleum. ठीक है, soot particles कैसे आ रहे हैं भाई साहब? wood, coal और petroleum से आ रहे हैं. Soot particles are introduced into the air, are introduced in the air due to the incomplete combustion of wood and fossil fuels like coal and petroleum. ठीक है, okay. So these particles can enter our bodies when we breathe and ट्रिगर एस्थमा अटैक्स. तो हमारे अंदर एस्थमा हो सकता है. ठीक है, दो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ठीक है, वंस दे एंटर आवर बॉडी दे कैन क्रिएट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, कॉज वीजिंग. ठीक है, वीजिंग, कफिंग एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन. और आज की तारीख में हर एक इंसान कहीं ना कहीं पोल्यूशन से इंपैक्टेड है. कोई ना कोई एलर्जी आपको पोल्यूशन से होती रहेगी. आपको ये एहसास नहीं होगा. किसी को छींके ज्यादा आती हैं, हालांकि सर्दी नहीं है लेकिन छींक रहे हैं. ठीक है, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, किसी का थोड़ा सा एस्थमा टाइप का स्नीजिंग में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, किसी के गले में हर समय खराश बना रहता है. ऐसा आपको हर एक में मिलेगा क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स इतने बढ़ गए हैं. ठीक है, कॉफिंग एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन. सो इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. सूट पार्टिकल से क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द इंपैक्ट्स दैट कैन हैपन फ्रॉम सूट पार्टिकल्स? दे कैन ट्रिगर एस्थमा अटैक्स. एस्थमा अटैक्स हो सकते हैं, कॉज वीजिंग, कफिंग एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन. ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके. कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी डन बाय, चलिए साइकिल चलाइए. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी कैन डू. कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब हम फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट ना करें, इसके लिए थोड़ा सा चलना जो सेहत के लिए अच्छा भी है, या साइकिल चलाना. ठीक है, ओके. कैच पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोर ऑफन. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज की तारीख में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर अपने अपने गाड़ियों में जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? गाड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम ज्यादा हो रहा है. ट्रैफिक जाम ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है. ठीक है, ओके. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अगर देखोगे ना, मतलब जैसे इंडिया में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी भरा पड़ा है, हम इतने ज्यादा पॉपुलेशन के हैं. इफ यू गो टू स्विट्जरलैंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज और कार्बन नेगेटिव कंट्री है, वहां पे आप गाड़ी ले सकते हैं. ठीक है, डेफिनेटली कोई आपको गाड़ी लेने से रोक नहीं सकता है, आप गाड़ी ले सकते हैं. लेकिन वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है आसानी से, बहुत टफ ट्रेनिंग है. मतलब आपको ना गाड़ी चलाकर पूरा ऐसे पुलिस वाला खड़ा रहेगा, अच्छा अच्छा अभी ऐसे टर्न मार के दिखाओ, ठीक है, ऐसे घुमा के दिखाओ. तो इतने सारा मतलब आपके ऊपर लोड रहेगा ना कि आप भी परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे. लोग 10-10 साल से उनको लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है. जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी खरीदने का मतलब नहीं है. ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, ये स्विट्जरलैंड में लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं. अभी लोग अगर गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना. और स्विट्जरलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है. इससे हो क्या रहा है? दो चीजें हो रही हैं. एक तो भाई साहब लोगों का गाड़ी पे डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और दूसरा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल एज टूरिस्ट गो देयर. वो टूरिस्ट का इनकम भी बढ़ रहा है ना. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन हमारे यहाँ पे भाई साहब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लदे हुए हैं, ट्रैफिक भी जाम है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है. ऑब्वियसली अगर गाड़ियां कम है तो एक्सीडेंट भी कम होंगे. ठीक है, गाड़ियां कम है तो एक्सीडेंट भी कम होगा. बट दिस इज द प्लानिंग दैट दे हैव. दिस इज द प्लानिंग दैट दे हैव. वो आसानी से लोगों को लाइसेंस देते नहीं है. यहाँ पे तो घर बैठे बैठाए लाइसेंस हो जाता है. मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जिनको ड्राइविंग आता ही नहीं है लेकिन लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं. दे हैव प्रोक्योर्ड द लाइसेंसेस. ठीक है, सब झोलझाल होता है बट दिस इज द केस. ठीक है, ओके. बी एनर्जी कॉन्शियस विथ योर पावर इन होम. तो जब भी आपका जो लाइट या पंखा यूज में नहीं है उसको बंद करना.
ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू कॉन्शियसली, ठीक है, बी एनर्जी कॉन्शियस। कंजर्वेशन, यूज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक टाइडल पावर। टाइडल पावर, जो समुद्र का टाइडल पावर होता है, आप कभी समुद्र में खड़े हुए हैं बीच में, आपने देखा है कैसे झपट्टा मारता है बीच में, ठीक है, कितना ज्यादा पावर होता है, तो इस पावर को भी हम यूज कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज, दिस इज नोन एज टाइडल पावर, ठीक है। बहुत ज्यादा हमने इसको यूज नहीं किया है अभी तक। विंड एनर्जी का तो फिर भी थोड़ा बहुत हम यूज कर रहे हैं, दिस आर विंड टर्बाइंस दैट वी आर यूजिंग। सोलर एनर्जी, ये दीज आर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये थोड़ा सा खतरनाक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्स दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, इट कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है। तो टाइडल पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर दी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू मीट आवर फ्यूल एंड एनर्जी नीड्स, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्टेट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, क्या क्या है भाई साहब? नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है। So these are natural gas. What are the limitations of fossil fuel? They are produced in very small quantities and they take millions of years to form. The rate at which we are using fossil fuels, very soon we are going to go short of them. ठीक है? Name the main air pollutants: carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, carbon dioxide and soot particles. ये आपके main air pollutants हो गए, ठीक है? What are the effects of carbon monoxide on human beings? They can actually cause dizziness, they can actually prove fatal, and they can even result in coma or death of a person, ठीक है? So that was about this chapter, which is coal and petroleum. Any questions you have, Bacha Badi, on this chapter? Any questions? Any clarifications required? No? Okay.